नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 22, 23, 24, 25 ये चारों श्लोक सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वद आसीनो गुणैर्यो न विचालयते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति नैन्गते सम दुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्य प्रिय अप्रियो धीरस् तुल्य निन्दात्म संस्तुतिः मानपमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का क्या जवाब दे रहे हैं। भगवान ने कहा, हे पांडु पुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इन सब श्लोकों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण इन 4 श्लोकों में बहुत अद्भुत गुण बताया है। क्या बोला? मिट्टी, पत्थर और सोने को एक समान दृष्टि से देखता है। क्या ये संभव है? बहुत मुश्किल है। सोने को तिजोरी के अंदर डाल के रखते हैं, पत्थर और मिट्टी तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। पर जो गुणातीत है उनका ये लक्षण है कि तीनों समान दृष्टि से देखते हैं। और कल हम लोग चर्चा कर रहे थे मित्र अरि पक्षयो, जो दोस्तों में और दुश्मनों में एक समान भाव रखता है। तो कई लोग जब भ्रमित हो जाते हैं, अरे दोस्तों के साथ तो अच्छा व्यवहार करना तो समझ में आता है, जो दुश्मन है, जो हमसे द्वेष करते हैं, जो हमारा अहित करना चाहते हैं, उनके साथ मैं कैसे समान भाव रखूं। तो फिर हमने बताया था कि किस तरह से हम हनुमान जी से प्रेरणा ले सकते हैं। हनुमान जी जब विभीषण से मिलते हैं तो कैसा व्यवहार करते हैं, बहुत प्रेम पूर्वक मिलते हैं। तो कोई भक्त जब हमें मिलता है तो हमें बहुत प्रसन्नता से मिलना चाहिए। अब वर्णन आएगा जब हनुमान जी रावण से मिलते हैं तब कैसा व्यवहार करते हैं, वो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। हमें इससे प्रेरणा मिलेगी कि जब हमारे सामने ऐसे लोग मिले जो बिल्कुल भगवान के विरोधी है, ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है। तो अब हनुमान जी को बांध दिया गया है और लंका की सभा में खड़े हैं और रावण अब बोलता है। ये वर्णन मिलता है रामचरितमानस के सुंदर कांड में। और वहां पर पूछा, वहां पर बोल रहा है, ये क्या बोल रहे हैं कि भाई तुमने ये सब क्यों किया। कह लंकेश कवन ते कीसा, रावण बोल रहा है कि तुम कौन हो। के ही के बल घाल ही बन खीसा, किसके बल पर तुमने अशोक वाटिका उजाड़ी है।
क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? तुम्हें डर नहीं लग रहा? और हनुमान जी इतना जबरदस्त उत्तर देते हैं कि वे कौन है। हनुमान जी बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं? वहां पर बोला, सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। कि जिसके बल से माया सबको बनाती है, पूरे ब्रह्मांड को बनाती है। और बहुत प्रशंसा करते हैं भगवान की, और फिर लास्ट में बोलते हैं, जाके बल लवलेश ते जीतहु चराचर झारी। जिसके जिनके बल के छोटी सी अंश को पाकर तुमने हे रावण ये पूरे लोकों को जीत लिया है। तास दूत मैं जा करी हरि आने हूँ प्रिय नारी। मैं उन भगवान का केवल एक दूत मात्र हूं जिनकी शक्ति से ये सारा कार्य होता है। जो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है, जो जगह जगह पर अपना कार्य करती है, मैं केवल उनका एक दूत मात्र हूं। तो इस तरह से हमें पता चलता है हनुमान जी इतना जबरदस्त बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्त मूर्ख होते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, नहीं, वापस जवाब देना है और बहुत अच्छे तरीके से जवाब देना है। हनुमान जी के लिए बोला गया हनुमान चालीसा में, विद्यावान गुणी अति चातुर। पर वो सारी विद्याएं कहाँ लगाते हैं? राम काज करिबे को आतुर। तो भक्त को चाहिए कि उचित जवाब दे। जब सामने वाला लगे कि भाई ये चीज सही नहीं बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो एक भक्त को चाहिए कि पुनः वापस जवाब देना है। ईंट का जवाब पत्थर से देना है। और रावण एक और आरोप लगाता है, वो बोलता है, मारे निशिचर के ही अपराधा। तुमने मेरे सैनिकों को क्यों मारा? कहूं सठ तो ही न प्राण कई बाधा। तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं है। तो अब हनुमान जी क्या जवाब देते हैं? जिन्ह मोही मारा ते में मारे। मैंने किसी को नहीं मारा, ऐसे ही जिन्होंने मेरे को मारने की चेष्टा करी है, केवल उन्हें को ही मैंने वापस मारा है। तो भक्त को चाहिए कि उचित आचरण रखे। और अब पता चलता है कि हनुमान जी किस तरह से बोलते हैं रावण को। और देखिए ये कौन बोल रहे हैं? श्री हनुमान जी। और वो बोल रहे हैं, विनती करहु जोरी कर रावण। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, सुनाहु मान तजी मोर सिखावन। अपना अहंकार छोड़कर जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो। और क्या करना है? भ्रम तजी भजहु भगत भय हारी। अपना भ्रम को छोड़कर भगवान की भक्ति करो। तो यह है एक भक्त का आचरण कि चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, दोनों को ही भगवान की भक्ति की प्रेरणा देते हैं। और इसको बोलते हैं समभाव। और हनुमान जी आगे बोलते हैं, मोह मूल बहु सूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। यह मोह है, ये भ्रमित करने वाला है, और ये क्या करता है? बहुत सूल मतलब दुख पहुंचाने वाला है। इसलिए क्या करो? त्यागहु तम अभिमान। अपना अहंकार को छोड़ो, और छोड़ के क्या करना है? भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। भगवान श्री राम की भक्ति करो। और भगवान कैसे हैं? कृपा सिंधु भगवान। बहुत सुंदर हनुमान जी प्रार्थना करते हुए रावण को बोलते हैं। और वहां पर वर्णन आता है, यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक विरति नय सानी। बहुत सुंदर तरीके से हनुमान जी समझाने का प्रयास करते हैं। तो भक्त को चाहिए कि वह भी ऐसा प्रयास करे जो भक्ति से विमुख है,
जिनके मन में तरह तरह का वैर बैठा हुआ है, उनको भी आप भक्ति की प्रेरणा दे सकते हैं। पर सामने वाला लेना नहीं चाहे, ये उनके ऊपर है। और यही बात रावण बोलता है। क्या बोलता है? बोला बिहसी महाअभिमानी। रावण जो इतना बड़ा अभिमानी, वो बोल रहा है, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। आहा, ये बंदर मेरे को सिखाएगा। बंदर तो मेरा आहार है, ऐसे ही खा जाता हूं, और ये मेरे को सिखाएगा। और रावण बोलता है, मृत्यु निकट आए खल तो ही लागे सी अधम सिखावन मोही। अरे तुम्हारी मौत आ गई है। और फिर बातचीत होती है। रावण बोलता है, मैं इसको मार देता हूं। विभीषण बोलता है, नहीं, दूत को मत मारो। तो क्या, पूछ में आग लगा दो। और सुनत बिहसी बोला दस कंदर, अंग भंग करिय पठई बंदर। इसके अंग भंग कर दो, पूछ हीन बानर तह जाई। जब बिना पूछ के जाएगा, तब सठ निज नात ही लय आई। बहुत तारीफ करते हो तुम अपने भगवान की, देखना बिना पूछ के कैसा होगा। और हनुमान जी बस मुस्कुराते हैं। सारा का सारा तेल घी सब लेके पूंछ को बांध रहे हैं, और पूंछ को बहुत बड़ी कर दिया। और ये समय आप देखने योग्य है। कौतुक कह आई पुरबासी, और मारही चरण करही बहु हासी। सारी की सारी लंका की नगरी आ गई, और वो क्या कर रहे हैं? हंसी मजाक कर रहे हैं। देखो बंदर, तुम्हें पूंछ बांध रहे हैं, जला रहे हैं। और यहां तक कि जो लंका के राक्षस है, वो क्या कर रहे हैं? लात मार रहे हैं। किसको? हनुमान जी को। सोच भी नहीं सकता, हनुमान जी को ये राक्षस लोग लात मार रहे हैं। तो देखिए, जो गुण बताया है, मान अपमान योह तुल्य। हनुमान जी को अपमान में विचलित नहीं होता। अगर आपको ऐसी जगह खड़ा कर दिया जाए, सब के सब लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, आपका मजाक बना रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? हम लोग अक्सर कैसे होते हैं? गुब्बारे की तरह होते हैं। थोड़ी भी तारीफ करते हैं, फूल कर कुप्पा हो जाते हैं। और थोड़ा भी कोई हमारी निंदा करता है, हमारा अपमान करता है, तो एकदम सूख जाते हैं। पर हमको न मान से प्रभावित होना है, और न अपमान से। तो हनुमान जी का यहाँ पर चरित्र हमें देखने को मिलता है कि इतना अपमान हो रहा है, सब लोग मजाक बना रहे हैं, लात मार रहे हैं हनुमान जी को, और फिर भी हनुमान जी विचलित नहीं हो रहे। और अब पूंछ में आग लगा दी गई। हनुमान जी छोटे हो गए, जो भी बंधन था बाहर निकले, और अब बड़े बन रहे हैं। और वहां पर बताया कि हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49। और उसी समय भगवान श्री हरि की कृपा से बहुत तेजी से हवाएं चलने लगी, और वहां पर कपि बड़ी लाग आकाश। और उस वक्त हनुमान जी बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। और वर्णन मिलता है, देह विशाल परम हरुआई। बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया, पर साथ में कैसा रूप है? बहुत ही हल्का। मतलब बहुत विशाल, पर साथ में बहुत ही हल्का, जिसे एक जगह से दूसरी जगह कूद सकते हैं। और क्या कर रहे हैं? एक जगह से दूसरी जगह कूद रहे हैं। जरहि नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। और अब हाहाकार मच गया। थोड़े समय पहले ये सब के सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, हनुमान जी को लात मार रहे थे, और अब सब हाहा करके भाग रहे हैं। और वहां पर वर्णन मिला, जारा नगरु निमिष एक माही। एक छोटे ही क्षण में पूरा का पूरा नगर जल रहा है। पर इसमें क्या खासियत दिख रही है? एक विभीषण कर ग्रह नाही। केवल विभीषण के घर को छोड़ा है। तो भगवान के भक्त को भी गुस्सा आता है, पर वो गुस्सा कैसा होता है?
नियंत्रित होता है। ऐसा नहीं गुस्से में कुछ भी कर दिया, जितना चाहिए उतना ही क्रोध करते हैं, जितना कि सामने वाले को शिक्षा प्राप्त होती है। तो हनुमान जी के चरित्र से हमें देखने को मिलता है कब विनम्र बनना है, कब क्रोध को धारण करना है और कितना क्रोध करना है। और जो हनुमान जी इतना विनम्र होकर विभीषण से मिलते हैं और वहां पर लंका में डंका बजा रहे हैं। तो आप देखेंगे हनुमान जी के चरित्र से कैसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, अपमान मिलेगा तो भी क्या करना है। अब हमें आगे पता चलेगा कि जब सम्मान मिलता है तब क्या करना है। केवल एक ही प्रसंग से हम बहुत सारी शिक्षाएं ले सकते हैं और कैसे जब सम्मान मिलता है और हमें कैसे कार्य करना है इसका हम लोग डिस्कशन कल करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।